हेलो मैं स्पार्कल, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल और आप सभी का वेलकम है मेरे चैनल लाइट एंड डार्क थिंग्स पर। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो उसमें आपको ये पता होगा कि भाई मैंने एक डिसीजन लिया था कि मैं यूट्यूब क्विट करने जा रही हूँ। तो अगर मैं यूट्यूब क्विट करने जा रही हूँ तो मेरी ये दूसरी वीडियो आई कैसे? तो उसमें मैंने आपको, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज जाके देख लीजिए। और दूसरी चीज ये कि उस वीडियो के लास्ट में मैंने एक क्वेश्चन पूछा था। वो क्वेश्चन ये था कि मुझे लोग क्यों देखना चाहेंगे। तो मैंने उसमें अपनी बहुत सारी गलतियां बताई थी, बहुत सारी चीजें बताई थी और कुछ बातें ऐसी थी कि जो मैंने बताई नहीं थी वो मैं आज बताऊंगी। और मैंने अपने क्वेश्चन का आंसर जो है वो नहीं दिया था उस वीडियो में कि लोग मुझे क्यों देखेंगे, तो उसका आंसर मैं आज दूंगी। तो मैंने ना एक कोट सुना था, जो पता नहीं किसने बोला था, बट मैंने वो सुना इंस्टाग्राम पे ऐसे ही स्क्रॉल करते करते, तो मैंने वो लिख लिया था। तो वो कोट ये है, किसी के जैसा बनने की कोशिश करने से बेहतर है अपने किरदार को ऐसा बनाओ कि लोग आपके जैसा बनने की कोशिश करें। और ये चीज मुझे इतनी छू गई ना, इतनी छू गई कि भाई मैंने बोला कि नहीं, क्विट नहीं करना है। अब क्या करना है कि भाई लोगों को मजबूर कर देना है कि हाँ भाई संजना नाज एक नाम बन के रह जाए। भाई जो मैं सोच के बैठी थी ना कि भाई, जैसे मैंने आपको उस अगली वीडियो में बनाया था कि मैंने ये तो नहीं सोचा था कि मैं उसी दिन, जिस दिन मैं वीडियो डालूंगी उसी दिन वायरल हो जाऊंगी या फेमस हो जाऊंगी, बट मैं एक दिन जरूर वायरल या फेमस होंगी। ये चीज मैंने सोच के रखी थी और वो अब टाइम आ चुका है, क्योंकि मेरे अंदर ना अब एक आग आ चुकी है कि हाँ भाई मुझे करना है, खुद के लिए करना है। कि भाई सबको पता चल गया है कि हाँ मैं यूट्यूब चलाती हूँ, मेरे कॉलेज में मेरे बच्चों, मतलब मेरे कॉलेज में जो बच्चे हैं उनको पता है, मेरे खुद के बच्चे, मुझे और किसी से फर्क नहीं पड़ता, मुझे मेरे खुद के बच्चों से फर्क पड़ता है। जो मेरी बहन के बच्चे हैं ना, वो मुझे देखते हैं कि भाई मेरी कक्का कुछ कर रही है, तो उनके लिए ना मुझे एक लेवल सेट करना है कि हाँ भाई, जैसे वो मुझे देखते हैं ना कि मैं बताती हूँ कि वो मुझे देखते हैं कि भाई मैं यहाँ पे पढ़ाई कर रही हूँ, तो उनको इतना नहीं पता फार्मेसी क्या होती है, बट उनको पता है कि हाँ डॉक्टरी से रिलेटेड होती है। तो वो उस चीज को खेलते हैं या उस चीज में कुछ करते हैं ना, तो वो मेरे को अपना इंस्पायर मान के कुछ ना कुछ मेरी तरह करते हैं। ठीक है, यानी कि वो मुझे देख के कुछ मतलब ऐसा फील करते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि भाई वो लोग, जब मैं एक मुकाम हासिल कर लूँ तो उनको भी लगे कि भाई मेरी कक्का ने ये काम किया है, और उनके अंदर ये चीज आए, वो जिस भी फील्ड में जाएं तो वो ये देखें कि हाँ भाई वो कर सकते हैं। जब मेरी कक्का कर सकती है हर चीज, तो वो भी कर सकते हैं। तो उनके लिए मुझे कुछ ना कुछ करना है। तो अब देखो, मेरा क्वेश्चन ये था कि आप लोग मेरा वीडियो क्यों नहीं देखोगे। देखो अभी तक का तो मैंने जो भी वीडियो बनाए वो व्लॉग थे, या फिर मतलब व्लॉग ही थे। और मैंने कुछ कुछ बीच में, जैसे वैलेंटाइन वीक में लड़कियों का कैसा हाल रहता है, जो मेरे 2-3 वीडियोस हैं, मैं यहाँ पे लगा दूंगी। 2-3 वीडियोस हैं जो मतलब मैंने वो करे हैं, मतलब अपनी एक्टिंग को शोकेस करने के लिए मैंने अब दिखाए हैं। ठीक है, तो वो वीडियो भी ना इतनी ज्यादा अच्छी चली नहीं, और उनपे मैंने बहुत मेहनत करी थी भाई। मैंने उनकी स्क्रिप्ट लिखी थी, सब कुछ किया था, बहुत मेहनत की थी, और मुझे लगा था कि हाँ भाई ये चीजें तो चल ही जाएंगी। बट बट वो भी चीजें नहीं चली। पानी पी लेती हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा गला भर गया है मेरा, मतलब मैं इतनी ज्यादा इस चीज से फ्रस्ट्रेटेड हो गई हूँ कि भाई कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लिपस्टिक लग गई है। तो मैंने आपको बता दिया था कि मैं कितनी गलत थी भाई। मुझे इसलिए बुरा लग रहा था कि मेरे पास थे 200 सब्सक्राइबर, ठीक है, बट उसमें से जब भी मैं वीडियो डालती हूँ तो 20 या फिर कभी कभी 25 व्यूज आ जाते हैं। उसमें से तो 4 बार मैंने देखे होते हैं कि हाँ भाई अपनी वीडियोस मैंने सही तो डाली है, मेरा कुछ गलत तो नहीं दिख रहा है, कुछ किसी को गलत तरीके से तो नहीं दिखा दे रही हूँ मैं, किसी की बात ऐसे मैं कुछ ऐसा मैंने बोल दिया जो अच्छा नहीं है, या मुझे वहां पे नहीं बोलना चाहिए, उसको काटना भूल तो नहीं गई, मैंने सब कुछ सही से रख रखा है, मेरा कुछ दिख तो नहीं रहा है गलती से भी कहीं से। तो मैं ये सब देखने के लिए 4 बार तो अपनी वीडियो खुद ही देख लेती हूँ कि हाँ भाई ये है। उसके बाद जो बचे खिचे व्यूज होते हैं वो आते हैं, और उसमें भी ये होता है कि कमेंट के मामले में भाई 200 सब्सक्राइबर है, अगर मेरी पर वीडियो में मतलब 50 कमेंट भी आए ना, तो भी भाई मेरा मतलब जो यूट्यूब है वो उस चीज को प्रमोट करे। और पता है यूट्यूब जो सब बोलता है ना कि यूट्यूब छोटे क्रिएटर को पुश करता है, ये करता है, ऐसा कुछ नहीं होता। मुझे ये इस बार जब मेरा सब्सक्रिप्शन खत्म हुआ है, मैं बता रही हूँ यूट्यूब भी बहुत दिमाग से चलता है। मैंने मतलब सब्सक्रिप्शन ले रखा है यूट्यूब का, मैं सब्सक्रिप्शन ले लेती हूँ, ठीक है। इस महीने मेरे पास, क्योंकि मैं घर गई हुई थी और घर पे ऐसा होता है कि पापा के पास पैसे रहते, तो भाई मुझे कुछ ऐसा खर्च करने का होता नहीं, तो मेरे फोन में पैसे नहीं थे, तो मेरा वो ऑटो सब्सक्रिप्शन जो है वो नहीं हो पाया। अब आप बोलेंगे कि 89 रुपीज का नहीं हो पाया, हाँ भाई उस बैंक में मैं पैसे नहीं रखती हूँ तो नहीं हो पाया। तो मैंने कहा यार उसको ऑटो सब्सक्रिप्शन को मैं कैंसिल कर देती हूँ, और इस बार का मैं सब्सक्रिप्शन नहीं कराऊंगी क्योंकि मुझे घर जाना है। तो घर पे ये था कि भाई मैं जैसे और टाइम तक ये होता है ना कि यहाँ पे मैं रहती हूँ तो बिना एड देखे मैं चीजों को करा लो। अब घर पे मैं फालतू ही तो बैठी हूँ भाई, एड भी देख लूंगी तो क्या ही जा रहा। तो इस चीज के लिए मैंने वो सब्सक्रिप्शन नहीं लिया इस बार। तो हुआ क्या, मैंने एक वीडियो डाली, वो वीडियो 3 लोगों के पास गई, अब जाके मतलब उसे हो गए 1 से 1.5 हफ्ता तक उसमें 20 व्यूज तक गए हैं मेरे, ठीक है। उसमें 3 व्यूज गए थे, और वो मतलब मैंने देखा उसका इंप्रेशन भी शायद मतलब मेरे ख्याल से 4 या 5 लोगों को ही गया। तो मेरे 200 सब्सक्राइबर हैं, तो वो 200 लोगों के पास क्यों नहीं गया, वो 200 लोगों के पास तो जाना चाहिए था। बट ये यूट्यूब ने जब मेरा सब्सक्रिप्शन खत्म हुआ, तो उस दिन, उससे एक दिन पहले की वीडियो थी शायद वो, उस दिन मेरे को मुझे एक वो आता है, मैसेज आता है कि आपका सब्सक्रिप्शन खत्म होने वाला है तो आप उसको रिन्यू करा लीजिए, ऐसे करके। तो उस दिन मैंने वीडियो डाला तो वो नहीं चला, ठीक है। अब मैंने कहा ये मेरा वीडियो क्यों नहीं चल रहा है, तो मैं मतलब मेरा दिमाग खराब हो गया कि भाई और टाइम तो 20-30 व्यूज तो आ ही जाते थे। तो मैंने उसी दिन, मैं कभी अपना ऐसे इंस्पिरेशन जो होता है, जो SEO बोलते हैं, वो मैं कभी चेक नहीं करती हूँ कि भाई जितने व्यूज आ गए अल्लाह की मेहर है, बस आ गए, अच्छी बात है। उस दिन मैंने देखा
कि भाई क्या है, कितने लोगों तक का मेरी पहुंची है वीडियो, ये तो मैं देख रही हूँ, तो 3 लोगों तक का पहुंची थी वो वीडियो, ठीक है, जिसमें से एक तो मैंने रिव्यू किया था, शायद 1-2 बार मैंने रिव्यू करा था और वो भी व्यूज मेरे ही थे मुझे लगता है। उसके बाद मैंने दूसरे दिन फिर वीडियो डाली जिसमें मैंने अपना एक फुल व्लॉग डाला और उसमें भी सेम यही हुआ कि भाई यूट्यूब ने उसको प्रमोट ही नहीं किया। तो मेरे दिमाग में आया कि भाई जब यूट्यूब मेरी वीडियोस को प्रमोट ही नहीं कर रहा है तो मैं इतनी मेहनत क्यों कर रही हूँ। जो बोलते हैं ना कि हाँ भाई इक्विपमेंट की जरूरत नहीं होती है, फैंसी इक्विपमेंट्स की जरूरत नहीं होती है, भाई ऐसा कुछ नहीं होता, सब चीजों की जरूरत होगी। अगर तुम ब्लॉगिंग कर रहे हो और बाहर जा रहे हो तो तुम्हें बाहर के लिए एक अच्छा सा ट्राइपॉड तुम्हें चाहिए होगा ताकि तुम हाँ उसे मतलब कितनी देर तक हाथ पे होल्ड करोगे। अगर तुम अपनी कोई मूवमेंट भी उसको वो कर रहे हो तो उसको होल्ड करने के लिए वहाँ पे तुम्हारे पास कुछ होना चाहिए। दूसरी चीज ये कि भाई आपको रिंग लाइट की जरूरत नहीं होती, ऐसा बोलते कि ऐसा कुछ नहीं चाहिए रहता है। तो दूसरा मतलब वो वाला रूम था, वहाँ पे मेरा जो था वहाँ पे सनलाइट ऐसा आती थी, तो वहाँ पे मुझे नहीं जरूरत थी कि हाँ ठीक है वहाँ पे अगर मैं नहीं भी जला रही और वहाँ पे ना बहुत सारे वो थे बल्ब थे, 4 बल्ब थे, तो मुझे ऐसा नहीं लगता था कि हाँ भाई मुझे जरूरत है, तो मैंने तब तक का होल्ड किया था। पर फिर भी वहाँ पे जैसे कभी लाइट चले गई या कभी कुछ ऐसा हो गया और मुझे मतलब कंटेंट जो है वो शूट करना ही है या कभी एक दूसरे एरिया पे जाके मुझे शूट करना है, तो वहां पे मुझे रिंग लाइट चाहिए ही चाहिए, क्योंकि वहां पे भाई मैं कहीं से ऐसे जुगाड़ तो कर नहीं सकती कि हाँ वहाँ पे लाइट लगा दूं लाइट आ जाए या नेचुरल लाइट वहां पे आ जाए। और नेचुरल लाइट का भी ये रहता है कि वो एक टाइम से मतलब आपको शायद 12 बजे से लेकर 3 बजे तक एक प्रॉपर नेचुरल लाइट रहती है जिसमें आप आराम से अच्छे से वीडियो शूट कर सकते हो। तो जी मैं ये बताना चाह रही थी कि भाई लोग बहुत गलत बोलते हैं, जो लोग ये बोलते हैं कि हाँ भाई इक्विपमेंट वगैरह की जरूरत नहीं होती। तो आप खुद देखो, जब यूट्यूब ही आपको आपके पास अगर सब्सक्रिप्शन लेके चल रहे हो तो आप उस चीज को मतलब आपके पास सब्सक्रिप्शन है, ठीक है, अगर उसके बाद जैसे ही खत्म हो रहा है तो उसके बाद वो खुद आपकी वीडियोस को प्रमोट नहीं कर रहा है, तो आप खुद सोचो कि इक्विपमेंट वगैरह की नहीं होगा। देखो आजकल जो चीजें चल रही है वो चल गई है एस्थेटिक, जो प्रिंटरेस्ट वाला चीज है, उस चीजों को ले लेके लोग उसे बहुत ही ज्यादा एडिटिंग सॉफ्टवेयर ये चीजें ला के उसमें एआई वगैरह डाल के उसे बहुत अच्छा बना दे। भाई वो गलत चीज नहीं है, मैं भी ऐसा कर सकती हूँ मुझे अगर उस चीज की नॉलेज हो तो। बट अभी मैं छोटे स्केल से स्टार्ट कर रही हूँ, मुझे तो ना ज्यादा सॉफ्टवेयर पता भी नहीं है, मैं इन शॉर्ट से एडिट करती हूँ, वीएन वगैरह से भी मुझे इतना समझ में नहीं आता, मैं इन शॉर्ट से एडिट करती हूँ, उसमें ना मेरी चीजों में कोई फिल्टर रहता है। कभी कहीं पे मैं काली दिख रही हूँ तो मैं वहाँ पे काली ही रहने देती हूँ, क्योंकि मुझे वहाँ पे फिल्टर ऐसे ऊपर ब्राइटनेस वगैरह करना नहीं आता है। मतलब मैं सीख सकती हूँ बट मेरे पास इतनी चीजें हैं अपनी खुद की भी कि मैं नहीं कर पा रही। ये मेरी गलती है कि मैं नहीं सीख रही। तो उस चीज के लिए आपको देखो, अब सबसे पहली चीज लोग बोलते हैं कि आपको ट्राइपॉड की जरूरत नहीं है, आपको आईफोन की जरूरत नहीं है। भाई आईफोन का कैमरा बहुत मस्त है, और अब आज चलो भाई लोगों को ये हो गया कि ईएमआई पे आप आईफोन ले लो या ईएमआई पे कैमरा ले लो और उससे वीडियो बनाओ, तो वो चलेंगी ही चलेंगी, क्योंकि भाई वो सपोर्ट करता है। और दूसरा आजकल हर दूसरे घर में तो वाईफाई है। मेरे पास, मैं यहाँ पे स्टूडेंट हूँ और मुझे एक बहुत छोटी सी ही पॉकेट मनी मिलती है, और ना मैं अपने पापा को फोर्स करना चाहती हूँ कि हाँ भाई मेरे इन चीजों के लिए, मेरे सपनों के लिए वो, क्योंकि मेरे लिए वो बहुत कुछ कर रहे हैं। मुझे इतना बड़ा, मैंने अभी फार्मेसी कंप्लीट कर ली है, तो उसके लिए मेरे पे उन्होंने बहुत पैसा लगा लिया है। जो चीज वो मेन मेरे को करा सकते थे उन्होंने करा दिया है। ये मेरा सपना है, इसमें मुझे आगे बढ़ना है। तो मैं नहीं चाहती कि मैं उनसे जबरदस्ती बोलूं कि भाई इसके लिए भी मुझे पैसे दो, आईफोन दे दो। मैं तो देखती हूँ कि भाई लोग वीडियोस बनाने के लिए अपने घर वालों से इतना लड़ लें कि उनको आईफोन चाहिए, कैमरा चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। तो भाई चाहिए सब कुछ होता है, ठीक है, बट यह है कि लोग आपको बोलते हैं कि नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं आपका हो जाएगा। नहीं भाई नहीं, आपको ट्राइपॉड चाहिए। अगर आप एक ग्रुप में वीडियो बना रहे हो तो आपको मतलब कब तक आप ऐसे रहोगे भाई हाँ ठीक है ये वो सो पीछे से लोग, भाई उसे आप कहीं पे स्टेबल कर लो। स्टेबल करने के लिए आपके पास छोटा ट्राइपॉड भी होगा तो उसको स्टेबल कर लो, और उसके बाद आप सब बोलते रहो, करते रहो चीजें, तो भाई वो चीज काम आएगी आपके, ठीक है। तो आपको चाहिए रहेगा। मैं ये भी नहीं बोलती कि आप पहले दिन ही आप ट्राइपॉड वगैरह लेके चलो, तो पर आपको चाहिए। आपको मेकअप वीडियोस बनानी है तो आपके पास प्रोडक्ट होने चाहिए, ठीक है। प्रोडक्ट के लिए भी आप अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट ले रहे हो जो मतलब किसी ने नहीं देखा है या वो इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं है, जैसे मैं बताऊं टिटेड फाउंडेशन, आपने सबने देखा होगा वो टिटेड फाउंडेशन, ठीक है। उसके वो एक बंदे ने, कोरियन था पहले तो वो इसलिए फेमस हो गया, ठीक है। उसके बाद वो एक बंदे ने लगाया तो वो सबके, फिर वो सबके पास आता गया आता गया आता गया, और सबने उस पर वीडियोस बनाई। आधों ने खरीद के बनाई और आधों ने क्योंकि ब्रांड ने उनको दिया, तो इसलिए। तो भाई ये चीज होती है कि इक्विपमेंट बहुत जरूरी होते हैं। मैंने भी बहुत कोशिश करी कि मेरे पास जो जो चीजें हैं मैं उनको आपको दिखा दिखा के वीडियोस बनाऊं, पर उसमें व्यूज ही नहीं आ रहे हैं, ठीक है। ये तो रही मेरे यूट्यूब की बात। ऐसी चीज से मेरा इंस्टाग्राम के साथ हो रहा है कि अगर मैं इंस्टाग्राम पे, तो मेरा और ही अलग चल रहा है कि भाई मैं अगर वीडियो बनाती हूँ और उसमें मेरे फॉलोवर्स बढ़ रहे हैं, मतलब मुझे दिखेगा कि आज किसी ने एक ने फॉलो किया है, तो अगर मेरे 50 फॉलोवर्स थे, ठीक है, उसमें मेरे 50 ही फॉलोवर्स रहते हैं, तो उसमें अगर 50 थे तो वो भी घट के 48 हो जाएंगे। पता नहीं कैसे वो बढ़ने के बजाय घट जाते, 48 हो जाते। तो मेरा वो 48 50 से ऊपर बढ़ ही नहीं रहा है वो इंस्टाग्राम का। और उसमें भी मेरे लगभग, मैंने बहुत ज्यादा वीडियोस डाल दी, उसमें भी 100 कम से कम वीडियोस हो चुके होंगे। बट उसमें भी मुझे पता है कि मेरी बहुत सारी गलतियां हैं कि मैंने एक निश नहीं चूज करी है। मतलब मेरी निश मेरी ब्लॉगिंग थी, जिससे मैंने सोचा था कि हाँ मैं अपनी लाइफ के बारे में दिखाऊंगी तो भाई मैं वायरल हो जाऊंगी। बट मुझे पता है कि मैं कोई ऐसी बड़ी हस्ती नहीं हूँ। अगर आप बड़ी हस्ती नहीं है तो लोग शायद, या फिर आप ऐसी कुछ यूनिक नहीं करते हैं, एस्थेटिक नहीं करते, तो लोग आपको नहीं दिखेंगे। प्लीज ये गलतफहमी छोड़ दीजिए कि हाँ भाई हम कुछ भी दिखा लेंगे तो वो दिख जाएगा। नहीं, या तो आपका कंटेंट क्रिंज होना चाहिए, या तो वो वही वाला मतलब क्रिंज होना चाहिए, या तो फिर वो वल्गर होना चाहिए, या तो फिर मैं सीधे मुंह पे बोलूंगी कि भाई यही चीज चलती है, या तो क्रिंज हो, या तो वो वल्गर हो, या तो फिर आपने उसको एक बहुत ही अच्छे एस्थेटिक तरीके से दिखाया हो, या तो आप नॉस्टैल्जिया क्रिएट करो कि भाई बचपन में ऐसी चीजें होती थी, या मिट्टी वाला चीजें, ये चीजें। जैसे मैं अभी एक किसी के व्लॉग देख रही थी तो वो मिट्टी से लेप रहे थे, तो मतलब वो गांव वाली चीजें दिखा रही थी, जो लोगों को मतलब नॉस्टैल्जिया हिट करती है कि हाँ भाई हमारे गांव में भी ये चीजें हैं। तो वो चीज हो कि मतलब एक पर्पस हो, उसे दिखाने का तरीका हो। पर मेरे वीडियोस में मैं वीडियोस तो दिखाती थी, चलता था मेरा सब कुछ, पर एक दिखाने का तरीका नहीं था उस चीज को। तो अब मुझे समझ में आ गया कि मेरी गलतियां क्या क्या है।
मैं आपको अब ये बताती हूँ कि मैं इन चीज़ों को सही करने के लिए क्या कर रही हूँ, ठीक है। मैंने लास्ट सोचा था कि भाई मैं यूट्यूब को क्विट कर दूंगी, और मैं बोल रही हूँ ना, मैंने 4 वीडियो बना ली थी, पर भाई यूट्यूब भी नहीं चाहते कि मैं उसे क्विट करूँ, क्योंकि मैं 4 वीडियो बना चुकी थी। अगर वो चाहता कि मतलब ऊपर वाला भी नहीं चाहता कि मैं यूट्यूब को क्विट करूँ, तो क्योंकि अगर वो चाहता तो भाई मैं 4 वीडियो बना चुकी थी और मैं उसे एडिट करके डाल देती और मेरा खत्म हो जाता। नहीं भाई, उसमें मतलब वॉइस ही नहीं आई। मैं चाहती तो वॉइस ओवर कर लेती, बट मेरा उसमें यही हो रहा था कि भाई मैं वॉइस ओवर कुछ यहाँ से करूंगी और उसमें मेरे जो फेशियल एक्सप्रेशन होंगे वो कुछ और दिखेंगे, तो इसलिए मैंने ऐसा नहीं किया। तो मैंने फिर से वीडियो बनाई, मैंने फिर से सोचा, तो मैंने ये देखो, ये मैंने इतनी ज्यादा स्क्रिप्ट लिखी थी और ये स्क्रिप्ट पूरी उसमें मैंने बोली थी, बट मैंने अब इस वीडियो को छोटे से करके, छोटा सोच के, कि भाई मेरे पास देखो अभी 6 महीने हैं, और मुझे 6 महीने मिले भी हैं अपनी लाइफ को मतलब एक राह पे चलाने के लिए, क्योंकि मेरा बीफार्म कंप्लीट हो चुका है। आगे की लाइफ के लिए मेरे को मेरे पापा ने बोला है, क्योंकि वो भी भाई अपने और चीजों पे भी ध्यान देंगे, तो उन्होंने बोला है कि मैं 6 महीने दे रहा हूँ, तो सोच ले कि तुझे करना क्या है, ठीक है। तो 6 महीने है मेरे पास, तो उस 6 महीने में मुझे या तो मैं इस चीज के लिए अपने आप को ग्रो कर लूंगी, या तो वहीं पे खत्म करके मैं एक नई चीज स्टार्ट कर लूंगी। तो मेरे पास 6 महीने है, मतलब मेरे पास दिसंबर तक का टाइम है, ठीक है। अब आज से जुलाई स्टार्ट हो गया है, मतलब जो मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ आज, तो ये जुलाई स्टार्ट हो गया है, बट आपको ये वीडियो कल देखने को मिलेगा। तो अब मैं इस चीज में अब मैं इस पूरे वीडियो का जो है वो कंक्लूजन बताती हूँ कि वो क्या है, कि मेरे पास 6 महीने हैं, ठीक है। मुझे देखो, मैंने बहुत सारी अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स दिखा दी है आपको, बहुत सारी चीजें हुई है मेरे साथ, तो वो प्रॉब्लम्स का मुझे अपनी लाइफ में सोल्यूशन निकालना है, क्योंकि मेरे पास 6 महीने लाइफ का ट्रांसफॉर्मेशन करना है इन 6 महीनों में। मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं, मैंने अपने 4 साल बर्बाद कर दिए हैं एक तरीके से। तो वैसे ही मैं चाहती हूँ कि भाई मैं अपनी एक ऐसी कम्युनिटी लेके आऊँ कि हाँ भाई, वो लोग मेरे साथ जेन्युइनली जुड़े, उनको भी इन 6 महीनों में। देखो, मैंने हर हर साल मेरा ये रहता है, मेरे पास डायरी है, मैं हर साल ये रखती हूँ कि उसमें मैं अपनी चीजें लिख लेती हूँ कि हाँ भाई, इन चीजों में मैंने ये करना है, इस साल मैंने ये करना है, ये करना है। मैं मतलब अगर मैं 100% सोच रही हूँ, तो उसका मैं सिर्फ 5% ही अचीव कर पाती हूँ, वो भी किसी एक चीज को लेकर। वो भी मेरे लिए बहुत अच्छी बात है कि मैं किसी एक चीज को लेकर तो कुछ अचीव कर पाई, बट मैंने ना 4 साल अपने पूरे बर्बाद कर दिए, पढ़ाई को लेकर, अपने डेवलपमेंट को, पर्सनल डेवलपमेंट को लेकर, सब चीजों को मैंने अपनी पूरी दशा खराब कर चुकी है। बट अब इन 6 महीनों में मुझे हर एक चीज पे काम करना है। तो देखो, अगर मैं अपने आपको 6 महीनों में मतलब 36 चीजें दे दूं, तो उसके लिए भाई मेरे से तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैंने ये बहुत बार ट्राई करा है कि अपने आपको 36 चीजें देके देख ली कि हाँ भाई, सुबह उठ के 4 बजे उठ के तुझे ये करना है, 5 बजे उठ के तुझे ये करना है, 6 बजे ये करना है, ये करना है। तो भाई मुझसे नहीं हो पाता। मैं एक हफ्ता अगर कंसिस्टेंट गलती से भी हो गई, तो उसके बाद मैं नहीं हो पाती, मैं नहीं कर पाती हूँ, ठीक है। पर अगर मैं बिना सोचे समझे, हाँ ये है कि हाँ भाई, ये चीज करनी है, ये चीज करनी है, इन चीजों को देख लेना है, अगर मैं ऐसा सोच के रखूँ, तो हाँ मैं वो कर लेती हूँ चीजें, ठीक है। तो वैसे ही मैं आपको एक चीज बताती हूँ कि मैंने 6 महीने है मेरे पास, तो इन 6 महीनों में मैंने अपने आपको 6 चीजें दी हैं जो मेरी लाइफ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो 6 महीने में मुझे वो 6 चीजों पे काम करना है। अब वो मैं हर दिन काम करूं, या हर महीने 6 चीजों में अलग अलग तरीके से काम करूं, वो आप आगे आने वाले ब्लॉग्स में देखेंगे। और वो 6 चीजें हैं। सबसे पहली चीज मेरी हेल्थ, क्योंकि हेल्थ में देखो, मेरी फिजिकल और मेंटल दोनों हेल्थ खराब है। क्योंकि फिजिकल में बताऊं तो मेरे को पीसीओडी है, पीसीओडी की वजह से मेरा वेट जो है इतना ज्यादा मैंने गेन कर लिया है। अभी लास्ट ही इतना भारी भरकम खर्चा आया है मुझे लास्ट मंथ ही, कि भाई मैंने तो सोच लिया था, और भारी भरकम खर्चे के साथ मुझे इतनी ढेर सारी दवाइयां दी गई हैं कि भाई खाओ और अपने आप को ठीक करो। क्योंकि मतलब मेरी हालत इतनी खराब हो गई है कि भाई मेरे मतलब डॉक्टर ने बोला कि भाई वेट लॉस करो, और भाई अच्छी हेल्दी डाइट पे जाओ, और ये दवाइयाँ खाओ। मेंटल हेल्थ, क्योंकि इतने ज्यादा चीजें मेरी लाइफ में है। पढ़ाई का स्ट्रेस था मेरे को, पढ़ाई का स्ट्रेस है अभी भी मेरे को, अभी करियर का स्ट्रेस हो गया है, यूट्यूब का स्ट्रेस हो गया, फैमिली का स्ट्रेस हो गया, क्योंकि मैं फैमिली से दूर रहती हूँ, तो मेरे दिमाग में रहता है कि वहाँ क्या चल रहा होगा, मम्मी पापा अकेले हैं तो वहाँ क्या चल रहा होगा, तो सब कुछ ये देखना पड़ता है। तो जिसके चक्कर में मेरे को स्ट्रेस तो हमेशा रहता है, जिसकी वजह से कभी कभी मुझे एंजाइटी भी हो जाती है। और तो हेल्थ में मुझे फिजिकल और मेंटल दोनों में काम करना है। सेकंड चीज जो है मेरी, वो है स्टडी। क्योंकि देखो, अब मैंने बी फार्म कर लिया है, अगर आगे को मैं एम फार्म करती हूँ, या कुछ और भी मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करती हूँ, कुछ भी करती हूँ, तो उसके लिए मुझे जो है अपनी फोकस जो है पढ़ाई पे भी करना पड़ेगा। और मेरी सबसे बड़ी जो बुरी चीज हो गई है कि मैंने बुक्स से अपना नाता खत्म कर दिया है, कि हाँ भाई मेरे को क्या करना है, जो भी मुझे नोट्स प्रोवाइड मिल जाएंगे। बी फार्मेसी का अगर आपको पता होगा तो केयरवेल फार्मा, वो हम सबके गुरु हैं, हम सबके बाप है भाई, जिनने हैंड रिटन नोट्स दे रखे हमको फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर 8 सेमेस्टर तक का, उनके पास सारे नोट्स थे। तो आधे से फार्मेसी स्टूडेंट तो सॉरी आधे से ज्यादा फार्मेसी स्टूडेंट तो उनके ही नोट्स से पास हुए हैं। और मैं मतलब हमारे टीचर्स हमसे बोलते रहते थे कि भाई बुक इशू कराओ, बुक से पढ़ो, बुक से पढ़ो, बुक से पढ़ो, बट हम उसे नहीं करते थे। बट मुझे अपना वापस से बुक्स में लेके जाना है, मुझे पढ़ाई स्टार्ट करनी है। तो दूसरी चीज ये है कि मुझे पढ़ाई करनी है। पहले मेरी स्किन में कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, बट अब मेरी स्किन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने लगी है। एक्ने, जैसे कि मेरे जो फेशियल हेयर है वो ज्यादा आने लगे हैं, और कभी एकदम एक्सट्रीमली मेरी स्किन जो होती है वो ऑयली हो जाती है, और कभी एक्सट्रीमली मेरी स्किन ड्राई हो जाती है। तो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट कर रही है मेरी स्किन, जो मेरे समझ में नहीं आ रही है। तो उसके लिए मुझे अपनी स्किन के लिए अच्छे से काम करना है। अपने हेयर, मेरे हेयर, क्योंकि मैंने अपने हेयर को बहुत डैमेज कर लिया है भाई, मैं स्किन और हेयर का भी ख्याल रखना है। तो 3 चीज, मतलब 2-3 चीजें मेरी हो चुकी है। पहले है हेल्थ, दूसरा है मुझे स्टडी, ठीक है, तीसरा है मेरा स्किन और हेयर केयर, ठीक है। चौथी चीज है टाइम। मैं बोल रही हूँ ना, मैंने अपने 4 साल बर्बाद कर दिए हैं। तो मैं बर्बाद इसलिए बोलूंगी क्योंकि देखो, मेरा ना यहाँ पे एक चीज रहता था कि मैं सुबह उठती थी, मैं उठूंगी, नाश्ता करूंगी, ठीक है, जिस दिन कॉलेज जाना होगा कॉलेज गए, कॉलेज से वापस आए, फिर सो गए, सोने के बाद उठे, घर वालों से बात करी, और फिर उसके बाद अपना जो भी खाना वाना बनाना है वो बनाया, और उसके बाद फिर आए, सो गए। जिस दिन घर होंगे उस दिन तो सुबह 11 से 12 बजे उठूंगी, और उसके बाद
मतलब नाश्ता किया, नाश्ते के बाद दिन भर कुछ खाना नहीं, रात का खाना खाया और मतलब दिन भर सोए रहे, पसड़े रहे, इंस्टाग्राम चला गया, यूट्यूब चला गया, यही चीजें करा, बस यही मेरी जिंदगी रह गई है। तो मैंने अपने टाइम को ना बहुत ही गंदी तरीके से मतलब बर्बाद किया है 4 साल, बहुत ही गंदी तरीके से। भाई अब जब मुझे वही बात है ना कि मैंने टाइम को बर्बाद किया, अब टाइम मुझे बर्बाद कर रहा है, तो वही चीज मेरे साथ सच में हो रही है कि भाई अब मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास टाइम ही नहीं है और मैं अपनी मतलब मेरे कोई भी चीज टाइम पे नहीं होती है, ठीक है। अब मुझे पता है कि मुझे मेरे टाइम को एक अच्छे से मैनेज करके रखना है, क्योंकि अगर मैंने टाइम मैनेज नहीं किया, डिसिप्लिन नहीं लाई अपनी जिंदगी में, तो शायद मैं आगे कभी अपनी जिंदगी में डिसिप्लिन नहीं ला सकती हूँ, ये तो मुझे पता चल गया। अब आती है 5वीं चीज की बारी, जो है बुक और जर्नल। मैंने ना कहीं सुना था कि भाई सक्सेसफुल लोग जो भी होते हैं तो वो बुक्स जरूर पढ़ते हैं, और मुझे मेरी लाइफ में सक्सेसफुल बनना ही है। मुझे मिलीनियर और बिलियनियर जो भी बोलते हैं उसको, मुझे लखपति, करोड़पति, अरबपति सब बनना है। भाई मैंने इस जिंदगी में ठान रखी है कि भाई मैं वो इंसान अपनी जिंदगी के बनूंगी जो कहते हैं ना कि भाई तुम अपनी फैमिली के वो इंसान बनो जो आने वाली 7 पुश्तों को भी खिला सके। ऐसा नहीं है कि भाई मेरी पुश्तें मुझे खिला नहीं रही है, भाई मेरे पापा ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, बट मैं चाहती हूँ कि मैं भाई इतना कुछ करूं कि मेरे आने वाली 7 पुश्तें भी आराम से खा सके। और ये चीज बहुत बड़ी चीज है जो मैं यहाँ पे बोल रही हूँ अभी। और मुझे देखो, या तो मैं इन 6 महीनों में ये चीज अचीव कर लूंगी, या तो मैं नहीं करूंगी और ये चीज खत्म करके अपनी आगे की जिंदगी जीऊंगी। भाई मान लूंगी कि नहीं भाई नहीं, कुछ नहीं होता है ऐसा, ये सिर्फ एक मोह माया है जो मैंने जी ली 6 महीने तक, और उसके बाद ऐसा कुछ नहीं होगा। तो 5वीं चीज यही है कि हाँ भाई बुक और जर्नल लिखना है। और सबसे लास्ट चीज है वो है यूट्यूब, जो जिसकी वजह से इतना बड़ा स्यापा हो रहा है और मुझे वीडियो बनाने की जरूरत पड़ रही है कि भाई यूट्यूब में ही मैंने मतलब अभी तक का सिर्फ यही चीज दिखाई है कि हाँ भाई मेरा डे कैसा जाता है, मेरा कॉलेज लाइफ कैसे जा रही है, ये चीज। और उसमें भी मैंने कोई तुक्की चीज नहीं दिखाई है, जो मुझे समझ में आ गया कि हाँ भाई मैंने कोई तुक्की चीज नहीं दिखाई है। बट अब जो मैं आगे अपनी वीडियोस बनाना चाहती हूँ, जैसे मैं वीडियो सोच रही हूँ कि हाँ मैं ऐसे वीडियो बनाऊंगी, तो उसमें आपको बहुत कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। अगर आपको मतलब एक वैल्यूएबल कंटेंट चाहिए कि हाँ भाई वो वल्गर वाला नहीं, वो क्रिंज वाला नहीं, जो सिंपल सा वैल्यूएबल कंटेंट अगर आपको चाहिए तो आप इस चैनल पे रह सकते हैं। नहीं चाहिए या आपको पसंद नहीं है तो कोई बात नहीं भाई, आपकी जिंदगी है, आपको देखना है देखो, नहीं देखना है मत देखो। तो मुझे अपनी इन 6 चीजों में काम करना है। अगर आपको भी किसी इन 6 महीनों में अपना ट्रांसफॉर्मेशन करना है या कुछ ऐसी चीज है जो आपको करनी ही है, तो भाई आप इस चीज में साथ दे सकते हैं मेरा। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो आप भी आगे बढ़ सकते हैं, मैं भी आगे बढ़ रही हूँ। तो चलते हैं, अब अगला व्लॉग होगा हमारा बहुत ही खास और बहुत ही अच्छा, तो उसे देखने के लिए बने रहे इस चैनल पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।